मी राजकिरण बिराजदार आय किरण मराठी या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. आज 14 सप्टेंबर म्हणजेच राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिन. या दिनाचे औचित्य साधून आता आपणासमोर प्राध्यापक श्रीमती पाटील ज्योती मॅडम हिंदी दिनाचा इतिहास व महत्त्व याबाबत आपले मनोगत व्यक्त करणार आहेत. मी मॅडमना विनंती करतो की आपण हिंदी दिनाबद्दल आपले विचार मांडावेत. नमस्ते दोस्तों, आज 14 सितंबर यह दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं और 10 जनवरी यह दिन विश्व हिंदी दिन के तौर पर मनाते हैं. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी. हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. देश को आजादी मिलने के बाद देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा था. सवाल यह था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी. यह सवाल बेहद अहम था, इसलिए काफी विचार करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा के रूप में चुना गया. हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है. एक तथ्य और यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी पुरोधा राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था. उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर आदि साहित्यकारों को साथ लेकर राजेंद्र सिन्हा ने अथक प्रयास किए. हिंदी को लेकर सबसे अतुलनीय जिनका योगदान रहा है वे हैं महात्मा गांधी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में आने से पहले पूरे भारत भर का भ्रमण किया और उन्होंने पाया कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रख सकती है. इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही. हिंदी भाषा अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है. यह देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है. हिंदी भाषा अनेक रूपों में हमारे सामने उभरती हुई दिखाई देती है, जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा. हिंदी को देवनागरी लिपि में 1950 में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला. हमारे भारत देश में विशेषतः उत्तर भारत के कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड आदि में एक बड़ी आबादी हिंदी भाषी लोगों की है. हिंदी की प्रमुख बोलियों में अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, कुमाऊंगी, मागधी और मारवाड़ी आदि भाषाएं शामिल हैं. हमारे देश के
77% लोग हिंदी भाषा लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और हिंदी भाषा को बहुत ही अच्छी तरह से समझते भी हैं। हिंदी भाषा सिर्फ हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि फिजी, सूरीनाम, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड में भी बोली जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में प्रथम स्थान जो है तो वह प्रथम स्थान है चाइनीज भाषा का। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है तो वह भाषा है स्पेनिश। विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है तो वह भाषा है अंग्रेजी भाषा। और दोस्तों चौथा स्थान है हमारे हिंदी भाषा का। विश्व में चौथे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है तो वह भाषा है हिंदी भाषा। विश्व में लगभग 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और हिंदी भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा यह पूरे विश्व स्तर पर बोली जाती है। हिंदी भाषा सुनने में जितनी मधुर है उतनी ही यह भाषा लिखने में सादी, सरल और सुबोध है। एक भारतीय होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के विकास, प्रचार और प्रसार में हम अपना सहयोग दें। तो चलते चलते मैथिली शरण गुप्त की यह चंद पंक्तियाँ यहाँ पर गुनगुनाने का मेरा मन करता है और वह पंक्तियाँ है, बनाओ इसे गले का हार, बनाओ इसे गले का हार, करो अपनी भाषा पर प्यार। बनाओ इसे गले का हार, करो अपनी भाषा पर प्यार। धन्यवाद दोस्तों।